चलो आ जाओ भाई। डिफिनिट ख़त्म हो चुका है ना तुम लोग का, हैं? डिफिनिट ख़त्म हो गया है। एक चीज़ और बताना है डेफिनेट में, उसको एक दिन बता दूंगा। तुम आगे हेडिंग डालो एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। क्या हुआ? कल कहाँ गायब थे तुम? हैं? तो आई क्यों नहीं? बाद में देखा। चलो एरिया अंडर द कर्व हेडिंग डाल लो। आओ एरिया अंडर द कर्व समझते हैं। क्लियर है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तुम्हें पता है बेसिकली कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर द कर्व ही देता है। बोलो क्लियर है। लेकिन थोड़ी सी गलती ये होती है कि एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट इंटीग्रेशन तो देता है, लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव एरिया दोनों देता है। क्लियर है, पॉजिटिव और निगेटिव एरिया दोनों देता है। जैसे अगर ए से बी में हम इंटीग्रेट करें एफ एक्स डी एक्स को, तो बेसिकली हमें यही एरिया निकल के मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात यहाँ पे ये हो जाए, ध्यान से समझना। क्लियर है, जैसे यहाँ से अगर ए से बी इंटीग्रेट करोगे इस कर्व को, क्लियर है, तो ये एरिया कंपनसेट हो जाएगा। जो एरिया एग्जैक्ट आना चाहिए वो एरिया नहीं आएगा। बोलो क्लियर है। तो इसके लिए हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि जहाँ भी एरिया अगर निगेटिव पोर्शन में जा रहा है तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, क्लियर है, 0 से पाई साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा 2। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर 0 से 2 पाई करोगे साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि 0 से पाई में अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये एरिया बाउंड हो रहा है 2 यूनिट। क्लियर है। लेकिन अगर 0 से 2 पाई में देखा जाए तो जितना एरिया पॉजिटिव में उतना ही एरिया निगेटिव में है, तो ओवरऑल एरिया क्या मिल जा रहा है भाई? 0। तो कहने का मतलब अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं एरिया निगेटिव पोर्शन में जा रहा है, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन हमें पॉजिटिव और निगेटिव एरिया दोनों देता है। क्लियर है। तो हम बेसिकली ध्यान देंगे और उस पॉइंट पे, क्लियर है, फंक्शन को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। तो चलो आओ कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। फाइंड एरिया बाउंड बाई cos x। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई cos x बिटवीन 0 to पाई, बिटवीन 0 to पाई। बताएं कितना एरिया आएगा? 0 to पाई। कितना आएगा? नहीं, 2 सही है, 1 रॉन्ग है। क्लियर है, समझ में आया कि 1 रॉन्ग है? क्योंकि अगर 0 से पाई में देखा जाए तो cos x का जो ग्राफ होगा, cos x का, वो ये जाएगा। क्लियर है, 0 से पाई, तो इधर इतना एरिया बना रहा है, इधर इतना एरिया बना रहा है, तो 0 से क्या π/2 हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है, 0 से पाई एज इट इज इंटीग्रेट कर दोगे तो गड़बड़ एरिया मिलेगा, प्लस π/2 से पाई cos x dx। अब क्योंकि ये एरिया निगेटिव आने वाला है, ठीक है, तो हमें इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो तुम्हें पता है इतने पोर्शन का एरिया, टोटल पोर्शन का कितना होता है भाई? 2 होता है। तो इतने का कितना आएगा? 1, और इसका कितना आएगा? 1। टोटल कितना आएगा? 2 यूनिट। क्लियर है। तो एरिया कैलकुलेशन में ध्यान रहेगा भाई ये चीज़ें। बोलो चलो और बात करते हैं यहाँ पे। तो ये समझ में आया भाई कि एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना हुआ तो हम लोग निकाल ले जाएंगे। ये ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं एरिया निगेटिव या फिर पॉजिटिव पोर्शन में जा रहा है।
बोलो। चलो यहाँ पे बात करते हैं कि एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू निकालते हैं और एक होता है वर्टिकल। तो पहले समझेंगे वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप क्लियर है भाई? वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है वो समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तुमसे, क्लियर है कि ये अपना कर्व है, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। क्लियर है? यहाँ पे देखो सर हॉरिजॉन्टल, ये एक मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लेता हूँ कि dx है, विथ सॉरी जो चौड़ाई कितनी है dx है। तो ये dx कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है? ए से बी तक। क्लियर है? अगर एक कर्व हमारा y = fx है, y = fx है, तो ये जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? y। कहोगे सर y क्यों? अरे भाई y हर जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसी करस्पॉन्डिंग जो यहाँ वैल्यू होगी उसी के करस्पॉन्डिंग y देगा। तो ये छोटे से जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या बता सकते हो? y × dx होगा। क्लियर है? और छोटे से रेक्टेंगल को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ तक? a से b तक, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया। बोलो। क्लियर है? एरिया बिटवीन a to b। आई बात समझ में? अब कोई बोले सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो क्या लूँगा भाई? वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये कर्व अगर है तुम्हारा a से b, क्लियर, यही कर्व है, अगर कोई कर्व पकड़ लो, ठीक है, कोई वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू सॉरी इंटीग्रेट करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या लेंथ है? dy। बोलो। और ये लेंथ कितनी आएगी? x। तो इस छोटे से पोर्शन को, क्लियर है, एरिया को x × dy, छोटे वाले रेक्टेंगल को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे भाई? ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आएगी, जैसे f(x1) मान लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितना मान लेते हैं? f(x2). तो f(x1) से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे? f(x2) तक। तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया अंडर द कर्व। बोलो। क्लियर है? बना लें। हो गया? खुश है? हैं? कल नहीं है इसीलिए खुश है? तब किस लिए खुश है? तुम ही लोगों की लाइफ मस्त है ना, सिर्फ पढ़ना है कि नहीं? सिर्फ पढ़ना है, लाइफ मस्त है तुम लोगों की। मम्मी पापा खाना दे ही रहे हैं, खाना, कपड़ा और मकान। तो सर आपके नहीं दे रहे हैं क्या? बच्चों की लाइफ मस्त होती है कि नहीं? ना किसी चीज़ का टेंशन, ना कुछ। ऐसे बड़े तो पता चलता है? मतलब जब बड़े हो जाए तब पता चलता है। हाँ तब पता। अच्छा, लेकिन जब बच्चे रहो तो ये दिमाग में रहता है कि कब बड़े हो जाएं, है कि नहीं? उनकी और अच्छी होती है कि नहीं? उनका सब कुछ केयर करने वाला कोई ना कोई रहता ही, बेचारों को ना कोई टेंशन ना कुछ, लेकिन वो सोचते हैं मैं बड़ा हो जाऊं, है कि नहीं? हम लोग भी जब छोटे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएं जल्दी से। हो गया? चलो आओ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एरिया कैलकुलेट करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिप्स सॉरी स्ट्रिप क्लियर है कि सर वर्टिकल। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से चलेंगे या फिर वर्टिकल स्ट्रिप से चलेंगे, ठीक है? कभी कभी जैसे अगर x के टर्म में इंटीग्रेट करना आसान है, बोलो, तो हम कोशिश करेंगे कि dx स्ट्रिप पकड़ें, वर्टिकल स्ट्रिप पकड़ें। अगर y के थ्रू इंटीग्रेट करना आसान है तो फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पकड़ेंगे, ठीक है? जैसे वो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब जैसे तुमने मतलब पता चला कि जैसे ये आ गया sin इनवर्स x, क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्लियर है? जैसे अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन कहा फाइंड एरिया बाउंडेड बाई fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x बिटवीन
x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/√2। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू √2। तो साइन इनवर्स x का अगर ग्राफ तुम देखोगे, ठीक है, तो जो साइन इनवर्स x का ग्राफ आता है ये आता है, बोलो यही आता है ना साइन इनवर्स x का, बोलो। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली पता है कि यहाँ पे क्या चलता है, डोमेन और रेंज। इस पे डोमेन चलता है, रेंज, डोमेन चलेगा यहाँ पे, यहाँ रेंज निकल के आएगा। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, यही लाइन है, बोलो। और x इक्वल टू 1/√2 ये वाली लाइन है, ठीक है। मतलब हमें बेसिकली कौन सा एरिया चाहिए, बोलो कौन सा एरिया चाहिए, 1/√2 एंड x एक्सिस भी लिख लो, एंड x एक्सिस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हमें यही वाला एरिया चाहिए इस वाले पोर्शन में। क्लियर है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 1/√2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, साइन इनवर्स एक्स को, 1/√2 से लेके 1 तक। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप पकड़ना सही रहेगा, बोलो। क्लियर है। तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स dx। लेकिन यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, बाई पार्ट लगाओगे तो मिल जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, बोलो। तो एक काम करें हम लोग, क्लियर है, कि ये वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा होगा, एक काम करते हैं, इसी वाले कर्व को, क्लियर है, यहाँ पे स्ट्रिप मान लेते हैं और ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला, बोलो। ये एरिया पूरे रेक्टेंगल में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के थ्रू चलते हो तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे आएगा dy। क्लियर है, बोलो। अब क्या x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा, साइन y। क्लियर है। कहाँ से कहाँ तक, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी आएगी, π/4, और ये कितनी आएगी, π/2। तो ये आएगी सर π/4, ये कितनी आएगी, π/2। ये आसान है या वो आसान है, बोलो, ये आसान है। तो कहने का मतलब इन्वर्स फंक्शन कभी भी आ जाए, क्लियर है। या फिर ये ऐसे समझो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप डिसाइड करता है क्वेश्चन, क्लियर है, कि हम किस में इंटीग्रेट करने में कंफर्टेबल है, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल होंगे वही क्या करेंगे भाई, वही लगा देंगे। तो समझ में आया भाई कैसे कंफर्टेबल रहोगे, लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो। उसके बाद आओ कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरिया कैलकुलेट करते हैं जो जनरल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। बोलो भाई, हो गया। अरे कैलकुलेट हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाई पार्ट लगा लेना, आ जाएगा। चलो आओ बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। फटाफट एक एक कैलकुलेशन करते हैं और एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, कौन कह रहा था केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये कह रही थी। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? अच्छा अच्छा, मतलब कुत्ता लोग हो तो दुकान तो रहता ही है। अच्छा, दुकान में से कुछ निकाल के खा सकती है या नहीं? नहीं होता है, गुप्ता लोग अपने बच्चों को नहीं खाने देते हैं कहेंगे खर्चा हो जाएगा। कहाँ पे है घर तुम्हारा? गाजीपुर। ये कहाँ है? गाजीपुर। अरे वो, अच्छा हाँ,
बनारस के पास। चलो सही है। आओ आगे बढ़ते हैं। बात करें एरिया ऑफ सर्कल का, तो यहाँ क्या कर रही है फिर? एरिया ऑफ सर्कल, भैया बुआ, तो बुआ जी बोली यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। चलो ठीक है, आओ जाओ एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर मान लो, ए ही स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो तुम्हें पता है सर इसका सेंटर आएगा 0, और रेडियस आएगी कितनी, ए यूनिट। क्लियर है? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो सर्कल होता है बेसिकली सिमेट्रिक है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बना रहा है उतना ही फोर्थ में, उतना ही सेकंड में, उतना ही। तो एक पोर्शन का अगर मैं निकाल, ठीक है, तो उसे क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मान जाओगे। क्लियर है? बोलो। तो सर मान क्या जाएंगे, मानना ही पड़ेगा। बोलो। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप से चलो चाहे वर्टिकल से चलो, कोई समस्या नहीं। जैसे पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से चल लेते हैं, तो dx आएगा, लेंथ कितनी होगी y, ये 0 है और ये क्या है, a है, मतलब 0 से a dx चलेगा। बोलो। तो अगर 0 से a क्या आ जाएगा, y इंटू dx। बोलो। तो 0 से a y कितना है भाई, y यहाँ से जब निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, बोलो कितना आता है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। क्लियर है? अब लिमिट पुट कर देंगे 0 to a, तो जब a पुट करेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा। बोलो। और यहाँ पे जब a पुट करोगी तो ये साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, पाई ए स्क्वायर बाई 2, पाई ए स्क्वायर बाई 2। बोलो। और जब 0 पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अरे क्लियर है? तो कितना आ रहा है यहाँ से भाई, पाई ए स्क्वायर बाई 4। बोलो, यही तो आएगा। क्लियर है? अब क्योंकि तुम्हें एक पोर्शन का तुमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है, तो इंटू क्या कर देंगे भाई, 4, तो कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। वही बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का। क्लियर है? तो ये समझ में आया भाई, एक जो सेक्टर होगा उसका एरिया कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, और टोटल का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। क्लियर है? लिख लो। इलिप्स का तुमसे कहूँ कैलकुलेट कर लोगे, इलिप्स का कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा। कैलकुलेट एरिया ऑफ इलिप्स। हाँ पाई ये भी होता है, लेकिन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करें जल्दी से और बताएं एरिया कितना आएगा। अच्छा, तुम लोग पॉकेट मनी पाते हो या नहीं पाते? तो सर पॉकेट मनी नहीं था, बस झटकने वो अलग बात है। हाँ, पेरेंट नहीं देते हैं ना। अगर सोचो हम लोग को देते पेरेंट्स तो हम लोग अमीर होते, है कि नहीं? पॉकेट मनी वो भी इधर उधर बहाना बना के निकालना पड़ता है। ऐसे मांग लो कि खर्चा करना, पैसा दे तो भी देंगे, हद मारेंगे। जल्दी कैलकुलेट करो भाई। हो गया ना एक पोर्शन। अच्छा, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे थोड़ा चलना हो तब भी कोई समस्या नहीं है भाई, समझ पा रहे हो ना? अरे भाई ये मानेंगे और 0 से वो भी इंटीग्रेशन होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आ गया भाई पाई ए बी।
ठीक है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, लिखें फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस क्लियर है। फाइंड एरिया फ्रॉम वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 to 2 फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 to। देखो भाई एरिया कैलकुलेशन में पहले तो ग्राफ बना लें, ठीक है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 बहुत गौर से देखो तो इसके रूट आ रहे हैं, बोलो x माइनस 1 x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो मतलब सर ये जाएगा 1 से 2 में, बोलो तो यही एरिया हमें क्या चाहिए, बोलो तो क्या ऐसा नहीं लग रहा 1 से 2 इंटीग्रेट कर दें, 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, बोलो लेकिन क्या कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, क्या ये माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस क्या करेंगे बाहर लगा देंगे, बोलो क्लियर है। कैलकुलेट कर लो, बता दो आंसर कितना आएगा। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन समझ लो कि एक आध क्वेश्चन तो लगभग टपक ही जाता है जेई में, तो इस बार उम्मीद करूँ तुम लोग 100 में 100 लाओगे। तो सर सांप पालो कुत्ता पालो गधा पालो, लेकिन गलत फहमी। चलो तुम लोग सेलेक्ट हो जाना तो मेरी तरफ से एक लैपटॉप तुम लोगों को, ठीक है। पाई बाई 6 कैसे निकाल रही है, कुछ भी है, पाई कहाँ से इन्वॉल्व हो गया इसमें, हाँ 5/6 ये आ सकता है। हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखो कंप्यूट द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड लार्जर एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर एंड कोऑर्डिनेट
एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑप्शन है तुम्हारे पास 56/4, 56/3, सी है 58/5, 4, डी 52/9। फाइंड लार्जर एरिया बाउंडेड बाई दैट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गई शुरू। कह रहा फाइंड अ लार्जर एरिया बाउंडेड बाई दैट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? पैराबोला है। तो पैराबोला ड्रा, कौन सा लार्जर एरिया आएगा? हाँ, वो सही बनाई है उसने डायग्राम। इंटीग्रेट कर लो वहीं से वहाँ तक। पहले डायग्राम बनाओ, चीज़ों समझो पूछा क्या जा रहा है। कर्व तो ड्रॉ करो, कमल की चाय की पत्तियों। कितना कैलकुलेट करो। क्या समस्या क्या आ रही? ग्राफ नहीं पता है क्या? कौन सा लार्जर एरिया बाउंड हो रहा है? हाँ सही है, 56/3 इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई क्लियर है, यही तो ग्राफ आएगा। ये रूट कितना आ रहा है? -4, -1 और ये 4। तो लार्जर एरिया बाउंड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दो एरिया बाउंड कर रहा है। लार्जर एरिया बोला है मतलब यही वाला एरिया होगा। बोलो, तो 0 से लेके 4 तक इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से 4 तक बोलो 4 + 3x - x²। क्लियर है? चलो बना दो। अच्छा, तुम्हें ITF फंक्शंस के ग्राफ पता है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बोलो, ना पता हो तो बता दूं। हाँ, अभी पढ़ाया नहीं हूँ ITF, लेकिन ये है कि ग्राफ पता हो तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ। बता दूँ? चलो आओ फटाफट बना लो ग्राफ, क्योंकि एरिया निकालते समय चीज़ों का ख्याल आना चाहिए। देखो पहले बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स का। डोमेन तो क्लियर है ना साइन इनवर्स एक्स का? बोलो, यही आएगा ग्राफ। ये होगा -1, ये होगा 1, ये होगा π/2, ये होगा -π/2। बोलो कॉस इनवर्स एक्स का देखो, -1, 1 क्लियर है, और ये आएगा पाई। ये होगा कॉस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का देख लो भाई, π/2
माइनस पाई बाई टैन कॉट का देख लो, कॉट इनवर्स एक्स। ग्राफ में कोई समस्या तो नहीं है? अरे 0 से पाई होता ना कॉट इनवर्स एक्स, बोलो रेंज इसका। और डोमेन क्या होता भाई? ऑल रियल। लेकिन डोमेन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। डोमेन तो यहाँ पे क्या है भाई? ऑल रियल ही है। बोलो कि रिस्ट्रिक्टेड है डोमेन। अरे भाई अपने ऑल रियल में क्या होता है? इंक्रीजिंग ही तो होता है। इसका क्या होगा डोमेन? डोमेन, हाँ सही कह रही, -1 से 1 डोमेन होगा। रेंज -π/2 से π/2। बोलो क्लियर है? तो परेशान ना हो, बता दूंगा, पढ़ाऊंगा इसको। इसके बाद बस यही तुम्हारा ये ख़त्म हो जाए, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर यही स्टार्ट होगा डी के बाद ITFE। ये -1 से 1 वो सेम आएगा, इसका भी -π/2 से π/2। बोलो ये क्या होगा? ऑल रियल इसका डोमेन होगा। रेंज क्या निकल के आएगा? -π/2 ओपन से कहाँ तक? π/2। इसका हेलो, हाँ बढ़िया है क्लास में, हाँ ठीक। बोलो भाई कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, इसका रेंज आएगा और डोमेन क्या होगा? ऑल रियल। बोलो अब सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर लें लास्ट में। ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आना चाहिए, एरिया बाउंड पूछेगा फंस जाओगे, ठीक है, अगर ग्राफ नहीं पता है तो, क्योंकि इसके बाद फिर वही चलने वाले हैं। सेक इनवर्स एक्स याद है क्या तुम्हें? सेक इनवर्स एक्स का कुछ याद है? थोड़ा बहुत कहीं अनडिफाइंड भी होता है क्या? ये क्या होगा? इसका डोमेन तो आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? से कहाँ तक? से कहाँ तक? कहाँ तक भाई? सेक इनवर्स एक्स ये कहाँ अनडिफाइंड होता है? अच्छा cos π/2 पे क्या देता है? 0। तो ये कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा π/2 पे। बोलो क्लियर है? और 0 पे वैल्यू कितना देगा? 0 पे कितना देगा? बोलो सेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब देखो सर, -1 से -1 में तो इसको रहना ही नहीं। बोलो 1 और -1 में तो इसको रहना ही नहीं। 1 पे वैल्यू कितना देगा? 0। बोलो और π/2 पे कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी। क्लियर है? बोलो क्लियर है? और इधर कैसे जाएगा? हाइपर बोला नहीं है, ठीक है, ये आएगा, बना लो सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट लिख लो को सॉरी -1, क्योंकि उधर तो जाना ही नहीं है ना ग्राफ। -1 कॉसेक इनवर्स एक्स का खुद ड्रॉ कर सकते हो। बोलो कॉसेक इनवर्स एक्स। पहले डोमेन बताओ कॉसेक इनवर्स एक्स का कितना होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही होगा ना। रेंज सर होता है कहाँ से कहाँ तक? बोलो -π/2 से π/2। क्लियर है?
तो बेसिकली अगर इसका ग्राफ हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का ड्रॉ करने जाएं तो -π/2 कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा। और π/2 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये कहाँ अनडिफाइंड होता है? 0 पे। और इसका भी डोमेन क्या होता है? +1 से आगे ही रख पाओगे और -1 से नीचे। बोलो 0 पे क्या जाता है? अनडिफाइंड। अरे क्लियर है? 0 पे क्या होता है? अनडिफाइंड। तो अगर π/2 से -π/2 में बात किया जाए, क्लियर है, तो 1 पे वैल्यू कितना देगा ये? मतलब 0 पे तो जाना है अनडिफाइंड, मतलब 0 पे कहाँ जाएगा फंक्शन? कहाँ पहुँचेगा? इन्फिनिटी, 0 पे। क्लियर है? इसका मतलब और स्टार्ट कहाँ से होना है? 1 से। बोलो। अरे क्लियर है? तो आएगा क्या? इधर जाएगा। क्लियर है? और ये कहाँ पे जाएगा? क्लियर है? अब कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा? मैं तुम्हें बताऊं एक आसान तरीका याद करने का, ठीक है? अच्छा याद करो, तुमने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा है क्या? ये होता है, ठीक है? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ यही होता है ना। तो जहाँ पे ये इंड होता है, जहाँ पे क्या होता है भाई? इंड होता है, वहीं से कॉस इनवर्स एक्स बनाना, सेक इनवर्स एक्स बनाना स्टार्ट करो। यहाँ से इंड हो रहा है इधर, यहाँ इंड हो रहा है इधर। बोलो। अब आ जाएं, अगर तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है तो कॉसेक इनवर्स एक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स यही आता है भाई। बोलो कहाँ इंड हो रहा है? यहाँ। बोलो यहाँ इंड हो रहा है, हो गया। क्लियर है? तो अगर कॉस और साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉसेक और सेक इनवर्स एक्स का तुम अपने आप बना सकते हो। अब अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आओ फिर एरिया कैलकुलेशन की बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो गए तो सोच रहा हूँ तुम लोग जल्दी IIT NIT जाओ, उसके बाद पैसा कमाओ और 5-5 लाख रुपए मुझे तो एक ऑडी खरीदूँ। ये खुश हो रही है, मनीवन खुश हो रही कि सर एक बार जाने तो दीजिए फिर देखते हैं कितना पैसा देना है, पहचानेंगे नहीं हैं। ऐसा ही होता है, मतलब बच्चे पहचानने से इनकार कर देते हैं। लगता है आपको भी किया है। नहीं, मैं अपने टीचर को नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, मैं अपने टीचर को कभी इग्नोर नहीं करता। नाम जानते हैं टीचर्स के? हाँ सबका जानता हूँ। मेन चीज़ ऐसा नाम है कि तुम मतलब हर बच्चा जानता है जेईई का प्रिपरेशन करने वाला कोटा का, उन सबका नाम है। अब जैसे मैथ के लिए अन्ना सर थे, तुम सर्च करना तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा। फिजिक्स के लिए ये क्या नाम है, मतलब हर बार अलग अलग हुए, ठीक है? जैसे लास्ट 13 में एक सुदीप चतुर्वेदी थे, वो पढ़ाते थे फिजिक्स, IIT दिल्ली के थे। अन्ना सर भी IIT दिल्ली के ही थे। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, तो एक BKT सर पढ़ाते थे, कौन से? BKT फिजिकल, ठीक है? और इनऑर्गेनिक तो ये अपने BJ सर पढ़ाते हैं, गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक, सर्च करोगे गूगल पे उन्हीं नाम आएगा। और रहा ऑर्गेनिक SKM सर पढ़ाते थे, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, उनका भी सर्च करोगे, उनका भी देखोगे। अरे सब फेमस लोग हैं, बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। क्लियर है भाई? क्वेश्चन करें, लिखें। लिखें एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x
y इक्वल टू tan इनवर्स x। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? y इक्वल टू tan इनवर्स x एंड y इक्वल टू cot इनवर्स x। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा तुम्हें। क्लियर है? उसको आओ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बात ये है कि जैसे अगर दो कर्व आ जाए, ठीक है, जैसे ये कर्व आ गया, एक fx है और एक क्या है, gx है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 और x2 पे है। ठीक है, x1 और x2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इनके बीच का एरिया चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में हम करते क्या हैं? क्लियर है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्लियर है? कहाँ से कहाँ तक भाई? x1 से लेके x2 तक क्या कर देंगे भाई? सॉरी, x2 माने हैं तो x2 से x1 तक क्या कर देंगे भाई? इंटीग्रेट कर देंगे। आई बात समझ में? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सोचो अपर कर्व को लोअर कर्व से माइनस कर देंगे तो यही एरिया तो मिलेगा। बोलो, क्लियर है? बोलो, अरे भाई क्लियर है ना? चलो, अब देखना एक तरीका और तुम्हारा फंस सकता है कि जैसे अगर ऐसा कुछ आ गया, ऐसा सिचुएशन कुछ क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, या फिर लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व, जो भी तुम्हें करना है कर लो। क्लियर है? बस बात ये है, हाँ वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, किस में इंटीग्रेट करने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो जैसा तुम चलना चाहो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों से चल सकते हो। ठीक है, बस इंटीग्रेशन देखेंगे किस में हमें अच्छा फील हो रहा है इंटीग्रेट करने में, वही हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व। तो आओ, जो क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? क्वेश्चन क्या था भाई? tan इनवर्स x एंड cot दोनों का ग्राफ बनाओ और बताओ मुझे कि क्या कहीं एरिया बाउंड मिल रहा है क्या कहीं एरिया मिल रहा है क्या? cot इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x एंड tan इनवर्स x बनाएं और बताएं क्या एरिया कहीं मिल रहा है क्या? y इक्वल टू अगर tan इनवर्स x बनाओगे, बोलो तो यही आएगा। जब cot इनवर्स x बनाओगे, बोलो ये जाएगा मत? हाँ, y इक्वल टू tan इनवर्स x, cot इनवर्स x और कुछ कहा होगा, एंड y एक्सिस, tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x एंड y एक्सिस। अभी x एक्सिस कहा होता तो ये वाला एरिया आता, बोलो नीचे वाला। ठीक है, तो मतलब ये एरिया हमें क्या करना है भाई? कैलकुलेट करना है। बोलो, बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करें? लोअर लिमिट तो जीरो जाएगी। क्या ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें कि जीरो से लेके इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ये π/4 हो? बोलो, क्लियर है? तो जीरो से लेके पाई, अब यहाँ पे हमें किस स्टेप से चलना चाहिए भाई? हॉरिजॉन्टल स्टेप से चलना चाहिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमें पता है। बोलो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि जीरो से π/4 किसको इंटीग्रेट कर लें? tan इनवर्स। बोलो, हाँ, प्लस प्लस कहाँ से कहाँ तक? प्लस π/4 से ये कितना है? π/2। तो π/4 से π/2 किसको इंटीग्रेट कर लें? cot इनवर्स x, एरिया मिल जाएगा। बोलो, अब tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में इंटीग्रेट करने में कोई समस्या तो नहीं है? बाई पार्ट लगाओ, इंटीग्रेट करके आंसर बताओ कितना है, जल्दी बताएं।
अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जो स्टिप लिए हो तुम लोग, हाँ वो वाई में लिए हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0 से π/4 क्या आएगा, tan y/dy, बोलो, प्लस π/4 से π/2 cot y/dy। क्लियर है, बना लो और बताओ एरिया कितना आएगा। अरे भाई tan y का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाँ तो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। सिंपल सा एरिया है, चलो ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। A ln4, B ln2, C ln6, D ln5। बताएं, जो बताएगा उसे मिलेगा इनाम। ln2 ना, हाँ सही है, ln2 आ रहा है आंसर। वो सिर्फ क्वेश्चन करवाने के लिए कहा जाता है, इनाम लेगी। ln2 आई बात सुन। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैं अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टिप से चलना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर तुम ये चलना चाहते हो हॉरिजॉन्टल स्टिप के थ्रू, सॉरी वर्टिकल स्टिप के थ्रू, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि ये जो x चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से 1, 0 से 1। क्लियर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कितना है भाई, क्या है, cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x dx। बोलो क्या ये भी वही एरिया देगा, देगा नहीं देगा। तो चाहे ऐसे चलो चाहे वैसे चलो, आंसर तो सेम आना है। आंसर कितना आएगा, ln2, ठीक है। और क्वेश्चन करो, फाइंड एरिया फॉर्म बाई y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस। जल्दी बताओ भाई। तो तुम्हारे वो कहाँ तक पहुँचे सब्सक्राइबर, 1K हो गए, नहीं हुए? बेचारी जी डेली जा के देखती होगी ना पहले कि ये भगवान हो जाए 1K सब्सक्राइबर, कुछ पैसा आए, है कि नहीं, पार्टी करें दोस्तों के साथ हैं। हमारे बड़े घट जा रहे हैं। हाँ क्या बताएं तुम लोग, अपना एक्सपीरियंस बता रही है, अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि सर आप जो है, मैं भी ऐसे जाके 2 घंटे देखती हूँ ना। बार बार आदमी जाके चेक करता है जो यूट्यूब चैनल बना, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वीडियो वायरल हो गया। बहुत सही, 800 से 907। ये लगता है सच नहीं बताती है इसके मन के। मेरी कसम खा रही, कहीं झूठ बोल रही होगी तो पता चला मामला ही गड़बड़ हो गया। फिर पेपर भी नहीं दे पाई, मतलब पेपर तो दे लेगी, मैं नहीं पेपर दिलवा पाऊंगा। सही है, जो बोले उसी का कसम खा लो ना, जो कहे कि झूठ बोल रहे हो। चलो आ जाओ।
11th वालों को एक शायरी सुनाए, बेचारे खुश हो गए। तुम लोग देखे या नहीं? डिफ्रेंसिएशन एक चैप्टर डाला हूँ मैं, नहीं देखे? देखना, उसमें एक शायरी बोला हूँ, तुम लोग को सुना दूँ या ना सुनाऊँ? लहजे बता देते हैं, हाँ लहजे बता देते हैं, पढ़ा था कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। नहीं समझ पाई? मतलब लोगों के लहजे बता देते हैं कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। बात करने के तरीके से पता चल जाता है ना कि कोई परवरिश किया है या फिर हाँ या पाले गए हैं। चलो आ जाओ, बताओ भाई, आ गया? जल्दी बताओ, इतना समय नहीं लगना चाहिए। √2-1 नहीं आ रहा तुम लोग का? अरे क्या समस्या आ रही भाई? 0 से लेके हाँ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो बाई पार्ट चलना पड़ेगा, तो उससे बेटर है रिवर्स चल लो ना। हाँ वाई एक्सिस का एरिया आएगा। कितना आया? चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व। क्या है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए ग्राफ का, तो ग्राफ आएगा सर y इक्वल टू कॉस इनवर्स का x का ये आएगा, बोलो, और साइन इनवर्स x का ये जाएगा। मतलब हमें बेसिकली यही एरिया चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हें पता है ये बेसिकली कितना है? 1/√2 इधर आएगा और π/4 इधर आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सर अगर हम इस स्टेप से चलना चाहते हैं, वर्टिकल स्टेप से, तो बेसिकली क्या होगा भाई? 0 से लेके 1/√2 तक क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√2 से लेके कहाँ तक? 1 तक कॉस इनवर्स एक्स dx। क्लियर है? ये चल सकते हो, या फिर और क्या चल सकते हो? तो हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू चलोगे तो कुछ मामला गड़बड़ दिखेगा या नहीं दिखेगा? बोलो। लिमिट बदल जाएगी। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेप के थ्रू चलें तो देखना ध्यान से इस स्टेप के, अगर तुम सोचो दैट माइनस दैट कर दें तो क्या यही एरिया मिलेगा? बोलो। क्लियर है? तो ये वैल्यू कितनी है? π/4। बोलो। क्लियर है? तो यहाँ से देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, 0 से π/4 दैट कर, ये कर माइनस दैट कर, यही एरिया मिलेगा। तो ये क्या है? ये क्या है? कॉस इनवर्स x है तो क्या आ जाएगा? कॉस y dy माइनस साइन y dy। बोलो, इसी को इंटीग्रेट कर लो, एरिया मिल जाएगा। समझ पा रही हो ना? अगर सिर्फ सिंगल को इंटीग्रेट करते तब तो ये वाला एरिया मिलता, लेकिन हमने क्या किया कि साइन कॉस y में से साइन y माइनस कर दिया, तो यही वाला एरिया मिलेगा। ठीक है? तो ये आंसर कैलकुलेट कर लो, √2-1 आएगा।
फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू cot x बिटवीन 0 से y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू cot x एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फाइंड एरिया इनक्लोज बाई y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये तो बता देना तुम लोग. y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट क्वाड. क्या यही एरिया बाउंड होगा भाई? बोलो तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये तो बहुत आसान है. ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान है. तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया. कितना है? से कितना है? ln2. से 2 भी तो है. 2 सिर्फ ln2 आंसर आ रहा है. ln2 ओनली. नहीं, सिर्फ ln2. 2ln√2. अरे 0 से π/4 tan x और π/4 से π/2 cot x. बोलो यही तो होगा. तो कैलकुलेट करो, इतना क्या समस्या आ रही है? एक से एक पढ़े हुए हैं. cot x का इंटीग्रेशन नहीं पता इसे. आ गया ln2. अरे कमकल की चाय की पत्ती. ऐसे समझो, जो इसका पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, जो एरिया यहाँ बनाएगा इसका जस्ट एरिया इसके इन्वर्स में बनाएगा. बोलो क्लियर है? इन्वर्स लेने से उसका एरिया नहीं बदल जाएगा. अभी तुमने y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x का देखा है. सोचो अब इसमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि जैसे tan इनवर्स और cot इनवर्स x का पूछा, अगर मैं उसको प्रॉपर tan x और cot x में आके बना दूं और एरिया कैलकुलेट कर लूं, तो सोचो जो यहाँ इंटरसेक्शन बन रहा हो वही इन्वर्स लेके
वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ही तो लेते हैं y इक्वल टू एक्स के, ठीक है। तो वही एरिया पलट के जाके वहाँ भी तो बनाएगा, तो वही ln2 वहाँ जो कैलकुलेट किए थे वही ln2 यहाँ आ रहा है। बोलो, तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे अभी हमने साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन देखा है, बारी एरिया कैलकुलेट कितना कैलकुलेट किए हो? किसका साइन फर्स्ट कितना किए हो y कैलकुलेट? √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। अब जस्ट इसका अगर मैं बात करूं तुम्हें कि इसका साइन इनवर्स एक्स, साइन वाई और कॉस वाई का बताओ, ठीक है। तो साइन वाई तो ये आएगा, बोलो, और कॉस वाई क्या आएगा? ये आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही एरिया तो बनेगा, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा भाई? 0 से π/2, बोलो, ये होगा π/4, ठीक है। तो 0 से π/4 में, 0 से π/4 में क्लियर है, हम करेंगे क्या? दैट कर्व माइनस दैट कर्व, तो क्या आ जाएगा भाई? cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो, उतना ही आएगा √2 - क्योंकि जो उसके इन्वर्स में एरिया बनाएगा वही एरिया यहाँ पे बनाएगा। बोलो, तो एक अच्छी बात ये है, क्लियर है, कि अगर तुम उस फंक्शन पे डायरेक्टली जा पा रहे हो, ठीक है, तो तुम जाके वहाँ से दोनों को इन्वर्स दोनों का वो निकाल लो, प्रॉपर फंक्शन, क्लियर है। उसके बाद वहाँ से जाके तुम एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, तो दोनों एरिया क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। चलो, बहुत सही, बहुत अच्छा पढ़े तुम लोग आज, ठीक है। एक और घर के लिए लेके जाओ। लिखें क्वेश्चन। अभी ये एक लेक्चर और चलेगा एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एक